हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम स्वामी विवेकानंद की किताब से है ना, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। और किताब का शीर्षक आप सभी को पता है, मैं कौन हूँ की इंक्वायरी चल रही है। उसी में हम आत्मा के तत्व, स्वरूप, ये सब चीज़ों के बारे में जान रहे थे। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो आत्मा का मुक्त स्वभाव जानने वाले हैं। चैप्टर लंबा है, थोड़ा हम इसे 2-3 पार्ट्स में करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसको डिवाइड कर देंगे और जानेंगे स्वामी विवेकानंद इसके बारे में क्या कहते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, हमने देखा है सांख्य का विश्लेषण द्वैतवाद में परिवसित है। उसका सिद्धांत यह है कि चरम तत्व प्रकृति और आत्मा समूह है। आत्मा की संख्या अनंत है तथा जिस कारण आत्मा अमिश्र पदार्थ है उसी कारण उसका विनाश नहीं है। इसलिए वह प्रकृति से अवश्य ही स्वतंत्र है, प्रकृति का परिणाम होता है तथा वह यह समग्र प्रपंच प्रकाशित करती है। सांख्य मत के अनुसार आत्मा निष्क्रिय है। तो वहाँ पे क्या कहा था? आत्मा निष्क्रिय है सांख्य दर्शन में। वह अमिश्र है, यानी किसी से उसमें कुछ मिलता नहीं, मिलावट नहीं है कोई। तथा प्रकृति आत्मा के अपवर्ग तथा उसकी मुक्ति साधित करने के लिए ही इस समग्र प्रपंच जाल का विस्तार करती है। तथा आत्मा जब समझ पाती है कि वह प्रकृति नहीं है तभी उसकी मुक्ति होती है। दूसरी ओर हमने यह भी देखा है कि सांख्यवादियों को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ा था कि प्रत्येक आत्मा ही सर्वव्यापी है। ठीक है, आत्मा जब अमिट पदार्थ है, यानी उसे मिटाया नहीं जा सकता, तब वह ससीम हो ही नहीं सकती। यानी ससीम का अर्थ है किसका? असीम का उल्टा कर दीजिए, ससीम हो जाएगा। यानी जो लिमिटेड है ना, जो लिमिट में है उसको ससीम बोलते हैं। क्योंकि समग्र सीमाबद्ध भाव देश काल अथवा निमित्त द्वारा बना होता है। आत्मा जब संपूर्ण रूप से इन सब के अतीत है तब उसमें ससीम भाव कुछ नहीं रह सकता। यानी आत्मा को असीम ही मानना पड़ेगा, उसे ससीम नहीं कह सकते। ससीम होने पर उसे देश के भीतर रहना होगा और उसका अर्थ है उसकी एक देह अवश्य ही रहेगी तथा उस जिसकी देह है वह अवश्य प्रकृति के अंतर्गत है ना। हम सब क्या है? देहधारी हैं। हमारी देखिए जीव, आप पूरे संसार में देखिए, छोटे से बड़ा एक उसका शरीर जरूर होता है, देह जरूर होती है ना। इसीलिए कह रहे हैं, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। कह रहे ससीम होने पर उसे देश के भीतर रहना होगा और इसका अर्थ है कि उसकी एक देह अवश्य ही होगी तथा जिसकी देह है वह अवश्य प्रकृति के अंतर्गत है। ठीक है, और देखिए बहुत सारी बातें जब हम जान रहे होते हैं तो ये बड़ा भाव आता है मन के अंदर कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो देखिए इसके लिए क्या होता है कि आपको गूढ़ ज्ञान करना होगा। जब समग्र ज्ञान को आप प्राप्त कर लेंगे तो उसमें क्या होता है, फिर एक भाव जागृत होता है जिसे एकत्व भाव कहते हैं। आपको हर चीज़ जुड़ी हुई नज़र आएगी, आपको अलग अलग नहीं नज़र आएगी, है ना। तो ज्ञान जब प्रकाशित होता है तो इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ना। ये हमने जाना था। कह रहे यदि आत्मा का आकार होता तब तो आत्मा प्रकृति से अभिन्न होती, अतएव आत्मा निराकार है। वह यहाँ वहाँ अथवा और कहीं है या नहीं कहा जा सकता। वह अवश्य ही सर्वव्यापी होगी। सांख्य दर्शन इससे आगे और अधिक नहीं गया। सांख्यवादियों के इस मत के विरुद्ध वेदांतवादियों की प्रथम आपत्ति यह है कि सांख्य का विश्लेषण संपूर्ण नहीं है। यानी सांख्य को पूर्ण ज्ञान नहीं मान रहे हैं। यदि प्रकृति एक अमिश्र वस्तु हो एवं आत्मा भी अमिश्र वस्तु हो तो दो अमिश्र वस्तुएं हुई और जिन सब युक्तियों से आत्मा का सर्वव्यापी होना प्रमाणित हो वे युक्तियां प्रकृति के पक्ष में भी प्रयुक्त हो सकेंगी। इसलिए वह समुदय देश काल निमित्त के अतीत होगी। प्रकृति इस प्रकार यदि इस प्रकार की ही हो तो उसका किसी प्रकार परिणाम अथवा विकास नहीं होगा। ठीक है,
इससे निष्कर्ष निकला कि दो अमिश्र अथवा दो कह रहे पूर्ण वस्तुएं स्वीकार करनी होती हैं और यह असंभव है। वेदांती गण का इस संबंध में कौन सा सिद्धांत है? उनका सिद्धांत यह है कि स्थूल जड़ से लेकर महत अथवा बुद्धि तत्व तक प्रकृति का समग्र विकार जब अचेतन है, तब जिससे मन चिंतन कर सके एवं प्रकृति काम कर सके, उसके लिए उनके पीछे उनके परिचालक शक्ति स्वरूप एक चैतन्यवान पुरुष का अस्तित्व स्वीकार करना आवश्यक है। वेदांती कहते हैं समग्र ब्रह्मांड के पीछे यह चैतन्यवान पुरुष विद्यमान है, उसे ही हम ईश्वर कहते हैं। ठीक है, इसलिए यह जगत उससे पृथक नहीं है। यानी संसार में कह रहे हैं कि उससे ईश्वर से अलग नहीं हो सकता यह संसार। ठीक है, वह जगत का केवल निमित्त कारण ही नहीं वरन उपादान कारण भी है। अतएव यही प्रकृति का कारण स्वरूप है। द्वैत, विशिष्ट अद्वैत अथवा अद्वैत वेदांत के जितने विभिन्न रूप अथवा विभाग हैं, सभी का यही प्रथम सिद्धांत है कि ईश्वर इस जगत के केवल निमित्त कारण नहीं है ना, वे उसके उपादान कारण भी हैं। जो कुछ जगत है सब ही वे है। तो कौन है? ईश्वर है। ठीक है, इस निष्कर्ष से ही हम कह पाते हैं कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है ना। कहीं वो बहुत छोटे रूप में प्रकाशित है, कहीं वो बहुत विशाल। देखिए बड़े बड़े वेल्स वगैरह, देखिए कितनी जो समुद्र के अंदर वेल्स वगैरह रहती हैं, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो बहुत विशाल हैं, तो उसमें वो विशाल रूप में प्रकाशित है। ठीक है, ओके। तो आगे जानिए, कह रहे हैं वेदांत की दूसरी सीढ़ी यह है कि ये जो आत्माएं हैं ये भी ईश्वर के अंश स्वरूप हैं, उसी अनंत वहीन्य यानी अग्नि के एक स्फुलिंग मात्र हैं। अर्थात जैसे वृहद अग्नि राशि से सहस्र सहस्र अग्निकण निकलते हैं, उसी प्रकार उस पुरातन पुरुष से सब आत्माएं बहिर्गत हुई हैं, वहीं से निकली। जैसे आप देखिए कोई अग्नि का पुंज देखिए तो उसमें जो आपको स्फुलिंग निकलते हुए नहीं अग्निकण जो निकलते हैं, है ना। आप इसे जैसे देखिए कि हॉट फ्लैशेस कह सकते हैं, है ना। जैसे आप चिंगारी कह दीजिए, जब वो तो उसमें से निकलती है ना, जब बहुत लोहा वो हो जाता है, तप जाता है, तो आप उसको पीटते हैं तो चिंगारी निकलती है ना, तो वो भी तो उसी का पार्ट हुआ। इस तरह बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। और जैसे आप सूर्य की रश्मियाँ देखिए, सूर्य एक है, उसमें जो जल रहा है ना, उससे जो किरणें निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हुआ, किंतु इस सिद्धांत से भी तृप्ति नहीं हो रही है। अनंत का अंश, इन शब्दों का अर्थ क्या है? अनंत जो है वह तो अविभाज्य है, यानी उसको तो विभाजन ही नहीं किया जा सकता। अनंत का कदापि अंश हो नहीं सका। अनंत की बात हो रही है, यानी इन्फिनिटी की बात हो रही है। ठीक है, अनंत कह रहे कि उसका विभाजन नहीं हो सकता, पूर्ण वस्तु कदापि विभक्त हो नहीं सकती। तो फिर यह जो कहा गया आत्मा समूह उनसे स्फुलिंग के समान निकला है, इन शब्दों का तात्पर्य क्या है? अद्वैत वेदांती इस समस्या की इस प्रकार मीमांसा करते हैं कि वास्तव में पूर्ण का अंश नहीं है। वे कहते हैं प्रत्येक आत्मा वास्तव में उनका अंश नहीं है, प्रत्येक ही वास्तव में वही अनंत ब्रह्म स्वरूप है। तब इतनी आत्माएं किस प्रकार आईं? ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। लाख लाख जल कणों का कह रहे लाख लाख जल कणों पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़कर लाख लाख सूर्य के समान दिखाई पड़ रहा है ना। तथा प्रत्येक जल कण में ही क्षुद्र आकार में सूर्य की मूर्ति विद्यमान है। इसी प्रकार ये सब आत्माएं प्रतिबिंब रूप हैं, सत्य नहीं। ठीक है, वे वास्तव में वही मैं नहीं हैं जो इस जगत के ईश्वर हैं, ब्रह्मांड के अविभक्त सत्ता स्वरूप। अतएव ये सब विभिन्न प्राणी, मनुष्य, पशु इत्यादि सब प्रतिबिंब रूप हैं। समझ गए? वे प्रकृति के ऊपर पड़े हुए मायामय प्रतिबिंब मात्र हैं। जगत में एकमात्र अनंत पुरुष है तथा वे पुरुष आप ब्रैकेट में कॉमा में आ गया है ना, मैं
इत्यादि रूप में प्रतीयमान हो रहे हैं, किंतु यह भेद प्रतीति मिथ्या के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वे विभक्त नहीं होते, विभक्त हुए हैं ऐसा बोध मात्र होता है ना। तो जैसे वो विभक्त नहीं है और आपको कोई चीज़ लगे कि वो विभक्त है, अलग अलग हमें दिख रही है, ठीक है। कहते हैं कि इन आँखों की भी लिमिटेशंस हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। हम माइक्रोस्कोप में जाके देखते हैं ना, बहुत सारी जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स पर जब हम लोग बहुत सारा रिसर्च करते थे, बॉटनी वगैरह भी, तो उसमें हम लोग प्लांट्स के अंदर सब जांच परख करते ही थे। तो वैसे ही बता रहे हैं कि इनकी लिमिटेशंस हैं, हमारी इंद्रियों की भी लिमिटेशंस है ना, तथा उन्हें देश काल निमित्त के जाल के भीतर से देखने के कारण ही यह आपात प्रतीयमान विभाग अथवा भेद हुआ है। हम जब ईश्वर को देश काल निमित्त के जाल के भीतर से देखते हैं तब हम उन्हें जड़ के समान देखते हैं, और जब और कुछ उच्चतर भूमि से साथ ही उसी जाल के भीतर ही उन्हें देखते हैं तब उन्हें पशु के रूप में, और कुछ उच्चतर भूमि से मनुष्य के रूप में, और ऊंचे जाने पर देव के रूप में देखा करते हैं। तथापि वे जगत ब्रह्मांड की एक अनंत सत्ता है एवं हम ही वह सत्ता स्वरूप हैं। देखिए ये समझना और इस पर विश्वास कर पाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हमारी अभी वो स्थिति नहीं है। जिन्होंने वो स्थिति अटेन की है, उन्होंने देखा है, तभी वो ऐसा विवरण कर पा रहे हैं, ठीक है। हम ही वह हैं, आप भी वह हैं, उनका अंश नहीं समग्र ही। वे अनंत ज्ञाता स्वरूप में समग्र प्रपंच के पीछे खड़े हैं तथा वे स्वयं समग्र प्रपंच स्वरूप हैं। वे विषय विषयी दोनों ही हैं। वे ही मैं हूँ, वे ही आप हैं, या किस प्रकार हुआ। यह विषय निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है। ज्ञाता को किस प्रकार जाना जाएगा। ज्ञाता कदापि निज को जान नहीं सकता। हम सब कुछ देख पाते किंतु अपने आप को नहीं देख पाते। देखिए आंखें बहुत सारी चीज़ों को देखती है बाहर, है ना, अपने आप को नहीं देख पाती जब तक आप मिरर के सामने नहीं खड़े होंगे, ठीक है। ये उदाहरण दिया जाता है समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि जैसे आपकी जो इंद्रियां हैं, कान है ना आपके सुनने के लिए, श्रवण इंद्रिय बोलते हैं जैसे, तो ये सब बाहर जगत में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उनको सुनने के लिए। क्या आपको अपनी मन की बातें जानने के लिए, या जो आप सेल्फ टॉक करते हैं, क्या उसके लिए इसकी ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो इस प्रकार इस तरह से जाना जाता है कि बहुत सारे लोग इसलिए कहते हैं मौन में चले जाइए। मौन में जाने से क्या होता है कि अंदर की जो गतिविधियां हैं वो आपको ठीक ठीक समझ में आने लगते हैं। जब बाहर के शोर में जब आप पड़े रहते हैं तो ये सब वर्क नहीं करता है। इसीलिए ऐसे जो अध्यात्म से जुड़ते हैं उनसे कहा जाता है कि थोड़ा सा आप मौन रहिए, एकांत में चले जाइए, वहाँ पे अध्ययन मनन चिंतन करिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, निरंतर नाम जप करते रहिए, जो भी नाम आपको प्रिय है। उससे क्या होता है कि आपकी मन की शुद्धि होती है। जब आप नाम जप करेंगे तो अन्य बाहर की चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, है ना। तो फिर आपका धीरे धीरे मन पवित्र होता जाएगा और फिर वही आत्मा कहाँ आत्मस्थ हो जाएगी, ठीक है। वो ईश्वर प्रकाशित हो जाएगा आपके अंदर ही, ठीक है। समझ गए? यही होता आया है। तो कह रहे हैं ज्ञाता को किस प्रकार जाना जाएगा। ज्ञाता कदापि निज को नहीं जान सकता। हम सब कुछ देख पाते हैं किंतु अपने को नहीं देख पाते। वही आत्मा जो ज्ञाता और सबका प्रभु है, जो प्रकृत वस्तु है, वही जगत की समग्र दृष्टि का कारण है, किंतु उसके पक्ष में प्रतिबिंब के अतिरिक्त अपने को देखना, अपने आप अथवा अपने को जानना असंभव है। आप दर्पण के बिना अपना मुंह देख नहीं पाते, वही जो मैंने बताया, ठीक है। उसी प्रकार आत्मा भी प्रतिबिंबित हुए बिना अपना स्वरूप देख नहीं पाते। इसलिए यह समग्र ब्रह्मांड आत्मा का निज की उपलब्धि का यत्न स्वरूप है। जीव द्रव्य में उसका प्रथम प्रतिबिंब प्रकाशित होता है, उसके पश्चात उद्भिद, पशु आदि उत्कृष्ट प्रतिबिंब ग्राहक से सर्वोत्तम प्रतिबिंब ग्राहक पूर्ण मानव में उसका प्रतिबिंब प्रकाशित होता है। जैसे कोई मनुष्य अपना मुंह देखने की इच्छा करके कीचड़ से युक्त क्षुद्र जलाशय में देखने का प्रयत्न करके मुंह की एक बाह्य सीमा रेखा देख सका, उसके पश्चात उसने कुछ अधिक निर्मल जल में कुछ अधिक उत्तम प्रतिबिंब देखा, उसके पश्चात उज्ज्वल
धातु में उसकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ प्रतिबिंब देखा, अंत में एक दर्पण लेकर उसमें देखा, तब वह स्वतः ठीक जैसा है बिल्कुल वैसा ही उसने अपने को प्रतिबिंबित देखा। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया रही है। अतएव विषय और विषयी उभय स्वरूप उसी पुरुष का सर्वश्रेष्ठ प्रतिबिंब है पूर्ण मानव। ठीक है, आप सब देख पाएंगे कि मानव स्वभाववश ही क्यों सब वस्तुओं की उपासना किया करता है तथा सभी देशों में पूर्ण मानवगण क्यों स्वभावतः ईश्वर के रूप में पूजित होते हैं। आप मुंह से कुछ भी क्यों न कहिए, इनकी उपासना अवश्य ही करनी होगी। इसलिए लोग ईसा मसीह अथवा बुद्ध आदि अवतारगण की उपासना करते हैं। वे अनंत आत्मा के सर्वश्रेष्ठ प्रकाश स्वरूप हैं। इसलिए देखिए, ऐसे जब हम ऐसी विभूतियों की पिक्चर बनाते हैं तो पीछे उनके बैग में जैसे पूरी आप पेंटिंग करिए तो उनके पीछे हम लाइट को ज़रूर रखते हैं, है ना। जैसे आप कोई भी कैलेंडर वगैरह में भी देखते होंगे, भगवान की जो उसमें जो तस्वीर होती है उसमें हम पीछे उनके बैकग्राउंड में लाइट का पुंज प्रदर्शित करते हैं कि वो प्रकाशित यानी प्रकाश को ही माना गया है। ठीक है, ओके। किन्हीं अर्थों में प्रकाश को ही ईश्वर भी कह दिया गया है। जहाँ वो लाइट है, वो जहाँ ज्ञान है, ज्ञान भी लाइट कहा गया है उसको। ठीक है, तो ये देखिए बहुत सारे मेटाफर्स में बात की जाती है ना, तो इस तरह से ही बात होती है। ओके, समझने वाले समझ जाते हैं। वो एक शब्द दे दीजिए, उस पर पूरी वो किताब लिख डालते हैं। ठीक है, इतना ज्ञान उनका प्रकाशित हो चुका होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसलिए लोग ईसा मसीह अथवा बुद्ध आदि अवतारगण की उपासना करते हैं। वे अनंत आत्मा के सर्वश्रेष्ठ प्रकाश स्वरूप हैं। आप अथवा मैं ईश्वर के संबंध में चाहे जो धारणा क्यों ना करें, ये उसकी अपेक्षा उच्चतर है। एक पूर्ण मानव इन सब धारणाओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। उसमें ही जगत रूप व्रत संपूर्ण होता है, यानी पूरा सर्किल पूर्ण हो जाता है। विषय और विषय एक हो जाते हैं। उसका सब भ्रम और मोहजाल चला जाता है। इनके स्थान पर उसे यह अनुभूति होती है कि वह चिरकाल से ही उसी पूर्ण पुरुष के रूप में विद्यमान है। तो फिर यह बंधन किस प्रकार आया, प्रश्न कर रहे हैं। इस पूर्ण पुरुष के पक्ष में अवनत होकर अपूर्ण स्वभाव होना किस प्रकार संभव हुआ। मुक्त के पक्ष में बद्ध होना किस प्रकार संभव हुआ। अद्वैतवादी कहते हैं वह किसी काल में बद्ध नहीं होता, वह नित्य मुक्त है। आकाश में नाना वर्ण के नाना मेघ आ रहे हैं, वे क्षण भर वहाँ ठहरकर चले जा रहे हैं, किंतु वह एक नील आकाश सदैव समान भाव से विद्यमान है। आकाश का कदापि परिवर्तन नहीं होता, मेघ का परिवर्तन हो रहा है। यानी बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, सब सारी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन आसमान वैसा का वैसा विद्यमान है। उसमें ना कुछ चेंजेस आते हैं, ना कुछ फर्क पड़ता है उसको। ठीक है, इस प्रकार आप सब भी पहले से ही पूर्ण स्वभाव हैं, अनंत काल से पूर्ण हैं। कुछ भी कदापि आपकी प्रकृति को परिवर्तित नहीं कर सकता, कभी करेगा भी नहीं। यह जो सब धारणा है कि हम अपूर्ण हैं, हम नर हैं, हम नारी हैं, हम मन हैं, हमने चिंतन किया है और भी चिंतन करेंगे, यह सब भ्रम मात्र है। यानी सब भ्रम में हम पड़े हुए हैं। आप कदापि चिंतन नहीं करते। आपकी किसी काल में देह नहीं थी, आप किसी काल में अपूर्ण नहीं थे। आप इस ब्रह्मांड के आनंदमय प्रभु हैं। ठीक है, समझ गए। जो कुछ है या होगा, आप इस सबके सर्वशक्तिमान नियंता हैं। इस सूर्य, चंद्र, तारा, पृथ्वी, उद्भिद, इस जगत के प्रत्येक अंश के महान शास्त्र हैं। आप की ही शक्ति से सूर्य किरण दे रहा है, तारागण अपनी प्रभा विकीर्ण कर रहे हैं, पृथ्वी सुंदर हुई है। आपके आनंद की शक्ति से ही इस सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं और परस्पर आकर्षित हो रहे हैं। आप ही सबके मध्य विद्यमान हैं, आप ही सर्वस्वरूप हैं। किसे त्याग किया जाए, है ना, किसे त्याग कीजिएगा अथवा किसका ग्रहण कीजिएगा, आप ही समग्र हैं। जब इस ज्ञान का उदय होता है तब माया मोह उसी क्षण उड़ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप समझ गए होंगे कि अनंत में, अनंत की अगर कल्पना करें, पहले तो कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं तो समझ पाएंगे जो चीज़ अनंत है फिर उसी में सब चीज़ प्रतिबिंबित हो रहा है, सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, स्क्रीन में ही सब चीज़ें हो रही हैं, पूरी लीला हो रही है ना, और स्क्रीन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एनोलॉजी काफ़ी सटीक इसलिए भी है क्योंकि संसार को ड्रामा क्यों कहा गया, क्योंकि जैसे हम सिनेमा हॉल जाते हैं, वहाँ मूवीज़ एक लगाई जाती है,
पूरी मूवी हो जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कोई मूवी आ जाती है। इसी तरह संसार में विविध क्रियाकलाप चल रहे हैं। उस ईश्वर, उस तत्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें क्या चलाना चाह रहे हैं। इसका आपको पूरा पूरा क्या दे दिया गया है, अधिकार दे दिया गया है। जिस प्रकार कर्म करना चाहें करिए। किसी को भला बुरा कहना चाहते हैं तो वो भी करिए, किसी को अच्छा कहना चाहते हैं वो भी आपके हाथ में है। ठीक है, सारा कुछ आपके हाथ में है। इसीलिए एक सेंस में आपको ही कह दिया गया है कि आप ईश्वर हैं, आप ही वो प्रभु हैं। ठीक है, समझ गए? अगर नहीं कुछ समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से जाकर देखिए। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है, कुछ भी समझ में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान करने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि विवेकानंद का अद्वैत वेदांत दर्शन कितना ही आप पढ़ लें, ऐसा लगता है कि बस इसके बारे में ही चर्चा होती रहे। इतना आनंद ये विषय हमें पहुंचा रहा है, स्पेशली जो वेदांती हैं, ठीक है, उनको बहुत आनंद आता है पढ़ने में, क्योंकि इतना रोचक ज्ञान है ये कि इसको पढ़ने मात्र से ही लगता है मुक्त हो गया है। ठीक है, वो स्थिति है एक्चुअली में, और स्थिति धीरे धीरे ही आती है जब आप इस पूरे ज्ञान का कह सकते हैं मनन चिंतन करते हैं। एकांत में बैठ जाइए और सुखासन पे, और अपने आप को सिर्फ देखना शुरू करिए। ठीक है, जैसे विपासना में कराते हैं ना, तो वैसी चीज़ें आप जब आप घर पे ही शुरू करेंगे तो निश्चित ही आपको उस चेतन के, या इन खुद को ही तो जानना है ना, अल्टीमेटली आपको खुद को ही जानना है। और इस किताब का शीर्षक ही है मैं कौन हूँ। ठीक है, तो आप वो कौन हैं, वो, ठीक है, कौन है? ईश्वर आपके अंदर ही है, आप ही हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।